क्लास 9 लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी में जो एक्सरसाइज 15.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 8 रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2। एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है कि व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स। अब इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम उस क्वेश्चन पे चले एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन है इसमें कि द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेर फाउंड एज फॉलोज। अब इसमें 40 इंजीनियर्स के उनके घर से उनके काम के जगह पे जहां पे वो काम करने के लिए जाते हैं वहां की डिस्टेंस दी हुई है, 40 डिस्टेंस दी हुई है। तो अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब 7 किलोमीटर से कम होना चाहिए प्लेस ऑफ वर्क उसके घर से। तो देखो हमें सबसे पहले इसमें काउंट करना पड़ेगा कि ऐसे कितने हैं जो डिस्टेंसेस लिखे गए हैं, ऐसे कितने डिस्टेंसेस हैं जो कि 7 किलोमीटर से कम है। तो देखो इसमें अगर हम 7 किलोमीटर से कम काउंट करें तो देखो कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे टोटल 9 डिस्टेंसेस हैं जो कि 7 किलोमीटर से कम है। तो जो 9 हुआ वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारा 9 है अपॉन टोटल कितने आउटकम है भाई, 40 है। तो 9/40 ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब जो डिस्टेंस है वो या तो 7 होनी चाहिए या तो 7 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम इसमें काउंट करें कि ऐसे कितने हैं जो कि या तो 7 हो या तो 7 से ज्यादा हो। तो देख लो, या फिर हम इसको काउंट करने से ज्यादा अच्छा ये भी हो सकता है कि चूंकि हमने पहले में ही निकाल दिया है कि 7 से कम वाले 7 से कम की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दिया है, उसमें हमारा फेवरेबल आउटकम 9 था। तो 7 या फिर 7 से ज्यादा कितने होंगे, टोटल में से हम 9 को माइनस कर दें, जो 7 से कम है उनको अगर हम माइनस कर दें तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, या तो 7 या तो 7 से ज्यादा, और वही हमें चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा 40 माइनस 9 यानी कि 31। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 31 अपॉन टोटल है 40, तो 31 अपॉन 40। फिर थर्ड पार्ट विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। जो प्लेस ऑफ वर्क है वो 1/2 किलोमीटर मतलब हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर, आधे किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखो आधे किलोमीटर से अंदर यानी कि 0.5 किलोमीटर। तो 0.5 किलोमीटर से कम एक भी डिस्टेंसेस नहीं है। इसका मतलब हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक भी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0/40, और 0/40 का मतलब 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को स्किप करें क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है ये। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर
11 पे कि 11 bags of wheat flour each mark 5 kg actually contained the following weights of flour. फ्लोर के 11 बैग्स हैं, 11 बैग्स हैं और सबका वेट 5 किलो का है, लेकिन ऊपर तो 5 किलो लिखा है लेकिन उनमें कुछ एक्चुअल उसका वेट जो है वो एग्जैक्टली 5 किलो नहीं है। तो वो वेट्स लिखे हुए हैं 11 बैग के 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.6 इस तरीके से सबके वेट्स लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम contains more than 5 kg of flour, more than 5 kg of flour, ठीक, 5 kg फ्लोर से उसका वेट ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं भाई जो कि 5 kg से ज्यादा है? तो अगर हम काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 मिल जाएगा हमारे पास। जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो होगा 7। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 अपॉन टोटल कितने हैं? तो टोटल हमारे पास 11 बैग्स है, तो 7 अपॉन 11 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2, फिर से हमें लास्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 14.2 की को देखना है, उसके क्वेश्चन नंबर 5 को। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए बताया गया है। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 on any of these days, ठीक है। तो 0.12 से 0.16 तक के बीच में जो इंटरवल है उस इंटरवल में कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना है ये हमें इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले हम 14.2 एक्सरसाइज पे चले, 14.2 एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड का 30 डेज का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो अब 0.12 से 0.16 इसके बीच में कितने हैं ये हमें काउंट करना है। तो 0.12 से 0.16 यानी कि हम 0.12 काउंट करेंगे लेकिन 0.16 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब 0.12 से लेके 0.15 तक को ही हमें लेना है। तो देखो 0.12 से लेके अगर हम काउंट करें तो 1 2 2 बस 2 ही हैं ऐसे जो कि 0.12 से 0.16 के बीच में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम हमारा 2 हो जाएगा और टोटल हमारे पास 30 डेज है तो 2 अपॉन 30, तो 2 1 का 2, 2 15 का 30, तो आंसर हो जाएगा 1/15, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2, इसमें भी हमें 14.2 एक्सरसाइज में देखना है और क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB। जितने भी लोगों के जो ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं उनमें AB ब्लड ग्रुप्स की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें बतानी है। तो हम 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चले। अगर इसमें देखो बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिर्फ AB ब्लड ग्रुप्स की। तो इसमें अगर हम काउंट करें कि AB ब्लड ग्रुप्स कितने लोगों के हैं तो देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है AB,
फिर एक, दो, फिर एक और है 3, टोटल 3 लोगों के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो AB है और टोटल कितने हैं 30 स्टूडेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल आउटकम यानी कि 3, फेवरेबल आउटकम यानी कि 3 अपॉन टोटल आउटकम यानी कि 30। तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो ये हो गया 1/10 आंसर। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। ये प्रोबेबिलिटी में जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं जितना भी बताया हमने वो समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में यहीं तक रखें, ठीक है, चलो फिर ऑफ करें।